नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। और आक्रमण में बात हम करेंगे दुनिया के नक्शे पर जिस तरह से हर अलग अलग इलाके हो रहे लाल। कहीं है जंग प्रचंड, कहीं है टकराव की आहट, कहीं ताकत का खुला प्रदर्शन है और कहीं कब्जे की पूरी योजना तैयार है। आज दुनिया एक नहीं कई युद्धों के बीच में खड़ी है। यूक्रेन की धरती बमों से कांप रही है, रूस इलाकों पर पकड़ मजबूत करने में जुटा है, यूरोप निगरानी में है, नाटो हथियारों के साथ में चेतावनी दे रहा है और मध्य पूर्व में मिसाइलों की गिनती हो रही है। ईरान ताकत दिखाता है, इजराइल और अमेरिका फैसले के मोड़ पर है, यानी जहां पर अभी गोले नहीं चली वहां भी अब जंग की हवा बह रही है। और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये युद्ध के संकेत हैं। कई मोर्चों पर आग सुलग रही है और कहीं भी ये कहा जाए कि आग भड़क सकती है। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे हर मोर्चा, हर चाल और हर वो सच्चाई जो जंग से जुड़ी है, क्योंकि आज दुनिया शांति में नहीं बल्कि तनाव में है। और आइए मैं आपको बताऊं वो 3 बड़ी तस्वीरें जो आज आक्रमण का अहम हिस्सा है। दुनिया में जंग और तनाव के बीच में 3 बड़े मोर्चे हर किसी की नजर में हैं। ये 3 बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर, यूक्रेन में आसमान से बरसती आग। रूस की भीषण बमबारी ने मानो पूरे देश को आग की लपटों में ढक दिया। शहर शहर में कोहराम है, पावर ग्रिड, नागरिक इलाकों पर हमला है और हर तरफ डर और भय का साया। तो यूक्रेन लगातार बचाव में जुटा है, लेकिन ये जंग अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। दूसरी तस्वीर नजर आई है, यूरोप के खिलाफ पुतिन का मिशन इंतकाम लगातार चिंता बढ़ाता है। नाटो और रूस के बीच में तनाव पूरी तरह से चरम पर है और पुतिन की सख्त चेतावनियों ने पूरे महाद्वीप में भय की लहर दौड़ा दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात बिगड़े तो ये टकराव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़े संकट का कारण बन सकता है। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई वो आई है मिडिल ईस्ट से। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम और सैन्य ताकत के जरिए इजराइल और अमेरिका को साफ संदेश दिया। मिसाइल ड्रिल और शक्ति प्रदर्शन इस क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तेहरान का रुख स्पष्ट है, सुरक्षा और ताकत से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। यानी आज दुनिया के 3 बड़े मोर्चे, यहाँ पर आग, भय और ताकत, साथ ही साथ कूटनीति और लगातार बढ़ता तनाव हर किसी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। और आइए शुरुआत करते हैं आक्रमण की, बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आक्रमण में बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो सामने आई वो हैरान करती है। तो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक यहाँ पर नजर आता है। आपको बड़ी खबर मैं बताऊं, फ्रंट लाइन पर यूरोप का बड़ा अटैक है। घोड़े पर सवार रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की जान जाने की भी खबर है। फ्रंट लाइन पर यूरोप का किस तरह से अटैक हुआ, अब देखिए, आप बस नजरें गड़ाए रखिए। ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं घोड़े पर सवार, दरअसल ये है रूसी सैनिक। ये आगे की तरफ जाते हैं तेज रफ्तार के साथ में और अचानक से यहाँ पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है, क्योंकि होता है एक जोरदार धमाका। देखिए, दरअसल यहाँ पे आपको घुड़सवार नजर आ रहे हैं। घोड़े पर सवार ये रूस की सेना है, रूस के सैनिक है और यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक होता है और नीचे सिर्फ तबाही है। सीधे सीधे रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला है। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की जान जाने की भी खबर सामने आई है। तो किस तरह से जमीन पर चलते लोगों पर भी अब हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन में रात के अंधेरे में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रूस की मिसाइलें, ड्रोन लगातार बरस रहे हैं और जैसे ही सूरज ढलता है शहरों में दहशत का माहौल यहाँ पर छा जाता है। पावर ग्रिड, सड़कें, नागरिक इलाकों पर लगातार हमले जारी हैं। हर एयर रेड सायरन, हर धमाका लोगों की नींद उड़ा देता है और बचाव में जुटी यूक्रेन की सेना भी लगातार जवाब दे रही है। लेकिन ये जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं, ड्रोन तकनीक और हाईटेक हथियारों की भी लड़ाई लड़ी जा रही है और हर रोज नए खतरे ला रही है। यूक्रेन की रातें अब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि खतरे और भय का प्रतीक बन चुकी है।
अंधेरी रात और आसमान से बरसते बम। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को ऐसा उजाला दिया जो रोशनी नहीं, तबाही का संकेत था। यूक्रेन के शहर शहर में कोहराम मच गया। धमाकों की गूंज, टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर और हर तरफ डर का साया। 2025 की शुरुआत से अब तक यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा हमले हुए। रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने पावर ग्रिड, सड़कों, इमारतों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में किए गए इन हमलों का मकसद साफ है, यूक्रेन की कमर तोड़ना, उसकी सैन्य और नागरिक दोनों ताकत को कमजोर कर देना। कीव से लेकर खार्किव तक, ओडिशा से लेकर खेरसौन तक, हर तरफ एयर रेड सायरन की आवाज। लोग बंकरों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा वार हुआ और हालात हर घंटे और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। लेकिन फ्रंट लाइन पर तस्वीर अलग है। जहां रूस ने आसमान से हमला किया, वहीं जमीन पर रूसी सैनिकों को भारी झटका झेलना पड़ा। एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। घोड़े पर सवार रूसी सैनिक और ऊपर मंडराता यूक्रेनी ड्रोन। कुछ ही सेकंड में हमला हुआ और इस हमले में रूसी सैनिक की जान चली गई। ये तस्वीर बताती है कि अब जंग सिर्फ टैंक और बंदूकों की नहीं, ये ड्रोन वॉर है, जहां एक छोटी मशीन भी बड़ा खेल पलट सकती है। इसी बीच यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन में नजर आए। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि F-16 ने रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल का पीछा किया और उसे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की। ये साफ संकेत है कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। फ्रंट लाइन पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि करीब 200 रूसी सुसाइड ड्रोन तेजी से यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। कीव, खार्किव, ओडिशा, डोनेस्क और खेरसौन, इन टारगेट शहरों में फिर से एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोग सहमे हैं और सेना हाई अलर्ट पर है।
आक्रमण में अब आपको बताते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर भी रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला नजर आया है। जी हां, ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने ड्रोन से अटैक किए और एक नहीं कई अटैक किए गए हैं और इस हमले में यूक्रेन के हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। रूस का यूक्रेन पर अपने आप में ये बहुत बड़ा हमला माना जाता है और उसकी तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने बड़ा हमला किया और दरअसल ये हमला था सीधे सीधे हथियार डिपो पर, यूक्रेन का ये हथियार डिपो, और किस तरह से पूरी तरह से लपटों से घिरा हुआ नजर आया। दूर तक धुएं का गुबार नजर आया, दूर तक आग की लपटें नजर आई। ये एक बड़ा हमला अपने आप में माना जा सकता है और ये हमला यूक्रेन को बहुत ज्यादा चोट देकर गया है क्योंकि रूस ने ज़ैपोरिज़िया के जिस इलाके पर अटैक किया, दरअसल ये यूक्रेन का हथियार डिपो था। देखिए यहाँ पर दूर से धुएं का एक जोरदार गुबार, जोरदार धमाका, इसकी धमक काफी दूर तक यहाँ पर सीधे सीधे सवाल खड़ी होती है। तो इसी बीच बड़ा सवाल ये, क्या रूस ने नए साल से पहले यूक्रेन पर भीषण हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी? अगर ऐसा हुआ तो वो दिन यूक्रेन के लिए किसी प्रलय से कम नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग अब हर दिन और खतरनाक होती जा रही है, हर रात डर लेकर आती है, हर सुबह नए सवाल छोड़ जाती है। यूक्रेन एक बार फिर आग की लपटों में घिरा देश है। एक तरफ रूस की मिसाइलें, दूसरी तरफ भीतर से कमजोर करने की साजिश। यूक्रेन अब सिर्फ आसमान से बरसते हमलों से नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे दुश्मनों से भी जूझ रहा है। रूस का हमला अब मल्टी लेयर हो चुका है। मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और अब जासूसी नेटवर्क। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस समर्थित जासूस यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस की लोकेशन, मिसाइल इंटरसेप्टर की तैनाती और रडार सिस्टम की जानकारी सीधे रूस तक पहुंचाई जा रही है। यानी लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, कीव के भीतर भी जारी है। इस बीच बेलारूस से सटे इलाकों में यूक्रेन के कई प्रांत टहल उठे। हालांकि बेलारूस सीधे जंग में शामिल नहीं है, लेकिन उसकी जमीन का इस्तेमाल रूस की सैन्य गतिविधियों के लिए लगातार होता रहा है। रूस की रणनीति अब सिर्फ नजर आ रही है यूक्रेन की सैन्य ताकत को एक एक कर खत्म करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब निशाने पर यूक्रेनी गोदाम है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाल के हमलों में कई हथियार डिपो या तो तबाह हुए हैं या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस जानता है कि अगर हथियार खत्म होंगे तो यूक्रेन की लड़ने की क्षमता खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। निप्रो, खार्किव ये सिर्फ शहर नहीं, यूक्रेन की रेजिस्टेंस की पहचान है। लेकिन इन्हीं शहरों में तबाही के सबसे भयावह मंजर सामने आए हैं।
यहाँ निशाने पर सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि रिहायशी इलाके, घर, मार्केट और अपार्टमेंट्स। हमलों के बाद कई इलाके पूरी तरह उजड़ गए। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इमारतें जलकर राख में बदल चुकी हैं। रूस का दावा है कि इन इलाकों में हथियार छिपाए गए थे। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कुछ रिहायशी इलाकों में सीक्रेट गोदाम बनाए और इन्हें नष्ट करने के लिए रूस ने हमले किए हैं। खार्किव को लेकर मॉस्को की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को वांछित सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल तेज किया है। खार्किव पर 5 इस्कंदर मिसाइलें दागी गई। सिर्फ मिसाइल नहीं, काब सीरीज के ग्लाइडेड बम का भी इस्तेमाल हुआ। ये बम ऊंचाई से गिराए जाते हैं और सटीक निशाना लगाते हैं। हमलों में ऑटो पार्ट्स मार्केट भी निशाने पर रहा। रूस का तर्क है कि ऐसे बाजारों में ड्यूल यूज सामान यानी सैन्य इस्तेमाल की चीजें छिपाई जाती हैं। और आक्रमण में अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी तैयारी। जी हां, बड़ी खबर है। फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ने खतरनाक प्लानिंग कर दी है। सैकड़ों किलोमीटर तक किलेबंदी यहां पर की जा रही है रूस के खिलाफ। अब यूक्रेन किस तरह से लामबंद है, किस तरह से बड़ी तैयारी को मजबूत कर रहा है, अपनी सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर यूक्रेन की कोशिश है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने खतरनाक प्लानिंग की। बताया जा रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर तक किलेबंदी अब यूक्रेन की तरफ से की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये जंग है सीधे सीधे सीमाओं से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर अब उसी सीमाओं को और भी ज्यादा मजबूत और किलेबंदी करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच समझिए रूस की भी नई प्लानिंग का खुलासा हुआ है। यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस डोनेस्क पर बड़ा जमीनी हमला करने की तैयारी में है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अलग अलग छोरों पर रूसी सैनिकों की तैनाती शुरू हो चुकी है। टैंक, आर्टिलरीज और भारी सैन्य वाहन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। डोनेस्क रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है, और अगर डोनेस्क पर पूरा कब्जा होता है तो रूस को पूर्वी यूक्रेन में बड़ी बढ़त मिल जाएगी। लेकिन इन तमाम हमलों के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का हौसला पस्त नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले को युद्ध अपराध बताया। साफ कहा कि यूक्रेन इसका जवाब जरूर देगा और तगड़ा देगा। इसी कड़ी में यूक्रेन अब ड्रोन ड्रिल पर तेजी से काम कर रहा है। लॉन्ग रेंज ड्रोन, स्ट्राइक ड्रोन, सर्विलांस ड्रोन। माना जा रहा है कि यूक्रेन ड्रोन क्षमता बढ़ाकर रूस के भीतर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाना चाहता है। खबरें ये भी है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन के टारगेट पर है। इससे रूस की इकोनॉमी और सैन्य सप्लाई दोनों पर असर पड़ सकता है। यानी साफ है कि जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, ऊर्जा, हथियार, जासूसी और टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर आर पार की लड़ाई। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार देने पर डटे हैं और अड़े हैं।
और यही हथियार रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। एक तरफ रूस की आक्रामक रणनीति है, दूसरी तरफ यूक्रेन का झुकने से इनकार। जंग लंबी है, दावे बड़े हैं। और नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ यही नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि इस जंग की कीमत दुनिया को कितनी चुकानी पड़ेगी। ये जंग अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं रही। ये जंग अब बॉर्डर से निकलकर बैंक, तेल, गैस, चिप्स और साइबर दुनिया तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन रूस युद्ध अब एक ऐसा भंवर बन गया है जिसका असर सिर्फ कीव या मॉस्को तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को अब 4 साल होने को है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये जंग खत्म होने के करीब है या फिर दुनिया एक और बड़े लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ रूस जिसकी रणनीति आक्रामक है, जिसके पास ताकत है, संसाधन है और युद्ध का लंबा अनुभव है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन जो झुकने को तैयार नहीं है, जो हर हमले का जवाब दे रहा है और जिसे अमेरिका और यूरोप से लगातार हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नेटो देश यूक्रेन को मिसाइलें दे रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं और यही हथियार रूस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। एक तरफ रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ यूक्रेन हार मानने को राजी नहीं है। युद्ध विराम की बातें होती है, लेकिन जमीन पर हालात हर दिन और गंभीर होते जा रहे हैं। दावा है कि ये जंग लंबी चल सकती है और इसके दांव बहुत बड़े हैं। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस जंग में कौन जीतेगा, सवाल ये है इस जंग की कीमत दुनिया को कितनी चुकानी पड़ेगी, महंगाई के रूप में, ऊर्जा संकट के रूप में और वैश्विक अस्थिरता के रूप में। यूक्रेन रूस युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जिसका असर हर घर, हर देश और हर इंसान तक पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। नाटो प्रमुख ने रूस को कड़ी और बड़ी चेतावनी दी है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की वॉर ब्रेकिंग। लगातार रूस की चिंता बढ़ती नजर आती है। अब नाटो प्रमुख ने रूस को बड़ी चेतावनी दी है। चेतावते हुए ये कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूक्रेन नाटो सेना भी भेजी जाएगी और अगला अटैक पुतिन के लिए
बहुत ज्यादा घातक होगा। अपने आप में ये नाटो प्रमुख की चेतावनी ये कहा जाए कि सीधे सीधे बहुत सख्त साफ तौर से नजर आती है और इस चेतावनी में बहुत बड़ा संदेश खास तौर से पुतिन के लिए छिपा हुआ है। अगला अटैक पुतिन के लिए घातक होगा। मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी खतरनाक हैं। नाटो रूस टकराव पुतिन पर भारी पड़ने वाला है, ये कहना है नाटो प्रमुख का। तो यूरोप और रूस के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस के खिलाफ यूरोप की तल्खी, सैन्य तैयारियां अब सिर्फ चेतावनी नहीं रही। अब ऐसे में ये कदम कभी भी ये कहा जाए कि कदम सीधे सैन्य कार्रवाई में तब्दील हो सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपनी जवाबी क्षमता मजबूत कर रहे हैं। नाटो लगातार सतर्क है। हर रणनीतिक मूवमेंट, हर बयान रूस के लिए सीधा संदेश है। पीछे हटना आसान नहीं होगा और अगर हालात बिगड़े तो ये टकराव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे यूरोप, वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकता है। दुनिया की नजरें अब इस खतरनाक समीकरण पर टिकी हैं। दुनिया में जंग चल रही है, लेकिन एक ऐसी जंग जो किसी भी रात एक बड़े महायुद्ध में बदल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही। ये जंग अब धीरे धीरे पूरे यूरोप की दहलीज पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन को लगातार मिल रही यूरोप और नेटो देशों की मदद, हथियार, तकनीक और सैन्य समर्थन यूरोप खुलकर कह चुका है कि रूस को रोका जाएगा और यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर किसी भी नेटो देश का सैनिक यूक्रेन की जमीन पर उतरा तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा। यानी यूक्रेन में यूरोपीय सेना की तैनाती रूस के लिए रेड लाइन है। इसके बावजूद यूरोप के कई देश अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। फ्रांस अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। ब्रिटेन सैन्य अभ्यास और रणनीतिक तैयारी में व्यस्त है। जर्मनी और पोलैंड अपनी सुरक्षा और जवाबी क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं। यूरोप के गलियारों में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, अगर हालात बिगड़े तो क्या यूरोप तैयार है? पुतिन की भाषा और भी सख्त होती जा रही है। उनका साफ कहना है कि अगर यूरोप टकराव चाहता है तो रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस का दावा है कि ऐसी स्थिति में यूरोप को ऐसे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल होगी। ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि रूस किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का दावा है कि अगर नेटो और रूस सीधे आमने सामने होते हैं तो ये टकराव यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। यानी एक फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है।
एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है, हथियार बोल रहे हैं, सेनाएं सतर्क हैं और भरोसा लगातार खंड खंड होता जा रहा है। तो सवाल अब बेहद बड़ा है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या यूरोप और रूस के बीच टकराव टल पाएगा या फिर इतिहास से एक और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक संकट है जो पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। तो वहीं मियामी वार्ता में विफल होने के बाद अब एक नई साजिश सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार रूस अमेरिका में सीधी जंग कराने का प्लान है। यूरोप और यूक्रेन मिलकर रूस और अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रही हैं। हमलों में इजाफा करने की बात भड़काने का प्लान है। यूरोप चाहता है कि रूस भीषण पलटवार करे ताकि जंग में अमेरिका भी डायरेक्ट कूद जाए। मियामी वार्ता नाकाम और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सियासत में एक नया तूफान। अब सामने आ रही है ऐसी रिपोर्ट जो इशारा कर रही है कि एक बेहद खतरनाक साजिश की ओर। दावा है कि रूस और अमेरिका को सीधी जंग में झोंकने की एक रणनीति पर काम चल रहा है। सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मियामी में कूटनीतिक बातचीत हुई, किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और इसी के बाद भू राजनीतिक समीकरण और ज्यादा उलझते चले गए। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि यूरोप और यूक्रेन एक साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद रूस और अमेरिका के बीच तनाव को चरम पर ले जाना है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक योजना ये बताई जा रही है कि यूक्रेन मोर्चों पर हमलों की तेजी बढ़ाई जाए, ऐसे हालात बनाए जाए जहां रूस खुद को घिरा महसूस करे और एक भीषण पलटवार करने पर मजबूर हो सके। यानी टकराव को जानबूझकर उस बिंदु तक ले जाया जाए जहां हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि अगर रूस बड़ा सैन्य जवाब देता है तो अमेरिका के लिए पीछे हटना आसान नहीं होगा और यहीं से रूस अमेरिका की सीधी भिड़ंत का खतरा पैदा होता है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक किसी ऐसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल यूरोप की भूमिका पर सवाल है। यूरोप पर आरोप है कि वो रूस को रणनीतिक रूप से उकसाने की नीति पर काम कर रहा है। यूरोपीय देशों का तर्क है रूस को दबाव में रखना जरूरी है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये दबाव अगर ज्यादा बढ़ा तो नतीजा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। रूस पहले ही पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुका है। मॉस्को का साफ कहना है कि अगर उसकी सुरक्षा को सीधी चुनौती दी गई तो रूस कठोर जवाब देने से पीछे कतई नहीं हटेगा। रूस की भाषा पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है और यही बात
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा रही है। रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि अगर रूस और अमेरिका सीधे आमने सामने आए तो ये टकराव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पड़ेगा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, तेल और गैस की सप्लाई पर और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर। यानी एक गलत कदम पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। इस बीच कई देश संयम और बातचीत की अपील कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बड़ी ताकतें टकराती हैं तो नुकसान सिर्फ जंग लड़ने वालों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का होता है। अब ऐसे में सवाल बेहद गंभीर है। क्या मियामी वार्ता की विफलता के बाद दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या रूस और अमेरिका को सीधी जंग में धकेलने की कोई साजिश वाकई में काम कर रही है, या फिर कूटनीति अभी भी हालात संभाल पाएगी? यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। यूक्रेन जंग पर अब सबसे बड़ी चेतावनी सामने आई है। नेटो प्रमुख ने सीधे रूस को ललकारा है और साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो यूक्रेन में नेटो सेना उतरेगी। ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब दुनिया पहले से ही अस्थिरता के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। नेटो प्रमुख के बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। नेटो का साफ संदेश है कि यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और अगर हालात बिगड़े तो नेटो सीधे मैदान में उतरने से पीछे भी नहीं हटेगा। नेटो प्रमुख का कहना है अगला बड़ा हमला रूस के लिए रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। उनका दावा है कि नेटो पूरी तरह तैयार है और किसी भी आक्रामक कदम का कड़ा जवाब देने में सक्षम है। यह बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक सीधा संकेत माना जा रहा है। हालात कितने खतरनाक हैं? नेटो प्रमुख ने मौजूदा हालात की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक दौर से की है। उनका कहना है कि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। यानी तनाव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा दांव पर लगी है। अगर नेटो और रूस सीधे आमने सामने आते हैं तो ये टकराव इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य टकराव बन सकता है। नेटो का दावा है तकनीक, संसाधन और रणनीति में उसकी बढ़त है। वहीं रूस पहले ही कह चुका है कि वो किसी भी दबाव में पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है।
दावा है कि नेटो की ये चेतावनी पुतिन पर राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने की दिशा में है। नेटो ये दिखाना चाहता है कि अगर टकराव बढ़ा तो उसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि रूस की ओर से अब तक इस चेतावनी पर कोई नरम रुख नहीं दिखा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर नेटो सेना यूक्रेन पहुंचती है तो ये जंग सीधे वैश्विक स्तर पर पहुंच जाएगी और इसका असर सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा हर मोर्चे पर पड़ेगा। तो सवाल अब बेहद गंभीर है, क्या नेटो की चेतावनी रूस को रोक पाएगी या फिर दुनिया एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रही है जिसका अंजाम किसी के नियंत्रण में नहीं होगा? यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल को हथियार, ईरान पर सवाल और अमेरिका को तेहरान की खुली चेतावनी। ईरान ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट का तापमान रेड जोन में पहुंचा दिया है। साफ शब्दों में कहा गया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई भी सौदेबाजी नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच फिर बयानबाजी। سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه. फिर हथियारों का प्रदर्शन। फिर जंग की आहट। इजराइल और ईरान के रिश्ते एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। एक तरफ इजराइल की सख्त चेतावनियां, दूसरी तरफ ईरान का शक्ति प्रदर्शन। ईरान ने हाल ही में मिसाइल ड्रिल और सैन्य तैयारियों के संकेत देकर साफ संदेश दिया है कि दबाव में झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तेहरान से आ रहे बयानों में अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधी चेतावनी दी गई है। वहीं इजराइल का कहना है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो जवाब तुरंत और कड़ा होगा। ईरान की तरफ से मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन तो इजराइल की ओर से एयर डिफेंस और सैन्य अभ्यास, यानी दोनों तरफ तैयारियों का खुला ऐलान। दावा है कि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक रणनीतिक दबाव की लड़ाई है।
लेकिन डर यह है कि ये गलत कदम इस तनाव को सीधी जंग में बदल सकता है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ डराने की राजनीति है या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? इजराइल ईरान तनाव, बयान, हथियार और बढ़ती बेचैनी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद तेहरान का तेवर और तीखा हो गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई लगातार अमेरिका और इजराइल को कड़े संदेश दे रहे हैं। ईरान साफ दिखाना चाहता है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान ने अब अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव किया है। हवाई ताकत में इजराइल और अमेरिका से पीछे माने जाने वाला ईरान अब तेजी से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। गुप्त सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अब मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी फाइटर जेट भी मौजूद हैं। यानी ईरान अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ताकत से जवाब देने की तैयारी में है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई शहरों में मिसाइल अभ्यास हुआ। बताया जा रहा है कि ये इस महीने का दूसरा बड़ा मिसाइल अभ्यास है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने टेलीग्राम चैनल पर मिसाइल लॉन्च के वीडियो भी शेयर किए। इन वीडियो में आसमान में उड़ती तेज रोशनी और ट्रेलर दिखाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लॉन्च तेहरान, इस्फहान और मशहद से हुए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ घंटों बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने एक नया दावा किया है कि कोई मिसाइल परीक्षण हुआ ही नहीं और जो तस्वीरें वो वीडियो सामने आए हैं वो दरअसल ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इतने विरोधाभास बयान क्यों? इस बीच एक रिपोर्ट ने तनाव और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये चेतावनी देने वाले थे कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का विस्तार करता है तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है और इसे तुरंत कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है।
देशों का मानना है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल भंडार सिर्फ पारंपरिक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि अगर भविष्य में तेहरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो यही मिसाइलें उन्हें ले जाने का जरिया बन सकती हैं। हालांकि ईरान बार बार ये दोहराता रहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। तेहरान का रुख बिल्कुल साफ है। मिसाइल प्रोग्राम ईरान की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी। यानी अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। तो सवाल बड़ा है, क्या ईरान सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहा है या फिर किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार कर चुका है? मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़, बयानों की तलखी और बढ़ता विश्वास, कहीं ये सब किसी एक नए संकट का संकेत तो नहीं? और अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने दो ऑप्शंस है, पहला है नील नदी और दूसरा है चंबल। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं कमलकांत चोपड़ा, जो कि पटेल नगर दिल्ली के रहने वाले हैं। कमलकांत चोपड़ा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।